किस तरह से शुरुआत हुई, क्या है अपडेट, आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। ज्ञानवापी परिसर में कुछ निशान तो आपने देख लिए हैं। आपने देखी है शिवालय की ओर मुंह करके बैठे नंदी की प्रतिमा। ज्ञानवापी में अब तक आपने देखी हैं दीवारों पर मंदिरों के घंटे की नक्काशियां। ज्ञानवापी की दीवारों के साथ आपने देखी हैं मंदिरों की दीवारों पर पाए जाने वाले शिल्प के निशान। और आपने देखी हैं ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे की दीवार से झांकते मंदिरों के भग्नावशेष की तस्वीरें। लेकिन अब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों के निशान देखे जाने हैं। उन अंदरूनी हिस्सों में सर्वे हो रहा है। 17 मई तक कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट पेश करने की मियाद है, लिहाजा कोर्ट कमिश्नर अब कतई देरी नहीं चाहते। वक्त कम है, एक्शन की बारी है। इस अहम सर्वे से विवाद का समाधान तलाशा जाएगा। जो सवाल हिंदू पक्ष ने उठाए हैं उनके जवाब खोजने की कोशिश है। अब जब स्पष्ट माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि ताला टूटता, ताला नहीं खुलता है तो ताला तोड़ दिया जाए। हाँ, और उसके बाद क्या होगा सर्वे? सर्वे जो है प्रथम पक्ष जो है हम जो है तहखाने में होगा, उसके बाद जो है ऊपर जो है मस्जिद में होगा, और उसके बाद भीतर जो है दाहिने हाथ में जो है मंदिर का जो श्रृंगार गौरी की तरफ होगा। ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान कोर्ट कमिश्नर और वीडियोग्राफर की टीम तहखाने में मौजूद हर कलाकृति का बारीकी से मुआयना करेगी। दीवारों पर मौजूद निशान और प्रतीक चिन्हों की लिस्ट तैयार की जाएगी जो कोर्ट के सामने पेश की जानी है। 6 मई को सर्वे शुरू हुआ था तो मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर एतराज जाहिर किया था। 7 मई को तो सर्वे रोकना पड़ा था, लेकिन इस बार कोर्ट का सख्त आदेश है, किसी ने सर्वे रोकने की कोशिश की तो कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, इस संबंध में जो शासन को भी निर्देश प्राप्त हुए हैं तो सक्षम स्तर पे पूरी तरीके से उस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि सभी चीज़ें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगी और एक स्वस्थ प्रजातंत्र में सभी पक्षों को आपस में बात सुन के और एक रास्ता न्यायिक प्रक्रिया से निकालने का की एक परंपरा है जिसका हम अनुपालन कराएंगे। कोर्ट के कड़े रुख के बाद सर्वे का काम दोबारा हो रहा है। इसमें कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी परिसर के किसी भी हिस्से में जा सकेंगे। हिंदू मुस्लिम पक्ष को भी सर्वे के दौरान मौजूद रहना है। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सभी जगहों पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होनी है। सर्वे की पूरी प्रक्रिया की निगरानी यूपी के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को करने का आदेश है। कोर्ट के कड़े रुख के बाद वहां जबरदस्त सुरक्षा इंतजामात हैं ताकि सर्वे में कोई खलल ना पड़े। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। अर्पिता, देखिए बड़ी खबर यह है इस वक्त कि पहले तहखाने का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अभी हमारी शीर्ष अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने कहा कि दोनों चाबियां उस टीम के पास है। किसी तहखाने की चाबी ताले को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं और आराम से पहला तहखाना खोल दिया गया, उसका सर्वेक्षण भी पूरा हो गया। अब दूसरे तहखाने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब यह है कि दोनों कमेटियों के पास चाबियां थीं और उसे प्रशासन के मौजूदगी में खोला गया और एक तहखाने का सर्वेक्षण इसमें पूरा भी हो चुका है। अब दूसरे तहखाने का सर्वेक्षण इस वक्त चल रहा है, यानी कि काम बहुत तेजी से चल रहा है। तकरीबन 1.25 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। घुसते ही सबसे पहले इस तहखाने का सर्वेक्षण हुआ है। दूसरी बात, एक चर्चा इस बात की थी 2 दिन पहले जब मीटिंग हुई थी प्रशासन के साथ, उसमें आशंका ये जताई गई थी कि हो सकता है कि तहखाने खोले जाएं तो उसमें सांप मौजूद हो, इसलिए सपेरों का इंतजाम हो, लेकिन उसके भी इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा प्रशासन का कहना है कि वहां सीआरपीएफ का कैंप पहले से मौजूद रहता है, इसलिए उस चप्पे चप्पे पर ऐसी कोई खतरे की बात नहीं थी।
हालांकि सफाई कर्मी को जरूर रिजर्व के तौर पर रखा गया था 3 सफाई, लेकिन सफाई कर्मियों की भी जरूरत नहीं पड़ी है, ऐसा मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे जो सोर्स है उससे मुझे इस बात की जानकारी दी गई है। बहुत ही पीसफुल तरीके से अंदर सर्वेक्षण चल रहा है इस समय और किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, तमाम लोग अंदर मौजूद हैं और सर्वेक्षण बहुत तेजी से चल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, कोई ताला तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, चाबियां मौजूद थीं और उन चाबियों से ही इन्हें खोला जा रहा है और एक तहखाने का सर्वेक्षण इस वक्त पूरा हो चुका है। अर्पिता, बिल्कुल, बहुत बड़ी अपडेट कुमार अभिषेक आप पहुंचा रहे थे कि एक तहखाने का सर्वे हो चुका है और ताले को तोड़ने की नौबत नहीं आई है और यहाँ पर चाबी मिल गई, ताला खुला, अब वहां पर फोटोग्राफी हो चुकी है। अब आगे और जो परिसर है वहां पर भी फोटोग्राफी होनी है, यानी 8 बजे से 12 बजे का वक्त ही तय किया गया था सर्वे को लेकर। अभिषेक भी हमारे साथ हमारे सहयोगी, क्योंकि देखिए बनारस में हमारी टीम मौजूद है, चप्पे चप्पे से खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, आप जहां पर है क्या देख पा रहे हैं? अर्पिता, हम इस वक्त जहां मौजूद हैं दरअसल वो मैदागिन से आगे का इलाका है और मैं आपको दिखा दूं कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा जो कि बाबा विश्वनाथ की तरफ जाता है, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, उधर से किसी को आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और आप इस वक्त देखिए ये जो सुरक्षा है वो बिल्कुल दीवार की तरह, भेद दीवार की तरह बनी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अभूतपूर्व सुरक्षा है आज के दिन के लिए। मैंने अपने पूरी जिंदगी में इस तरह की सुरक्षा कम से कम यहां नहीं देखी थी, कभी इसे रोका नहीं गया। दूसरी तरफ ये गलियां खुली हैं और इन गलियों के रास्ते से ही लोग बाबा विश्वनाथ के करीब पहुंच रहे हैं। हालांकि दर्शन का एक रास्ता खोला गया है और लोगों का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम भी हो गया, क्योंकि कम से कम उन्हें मंदिर तक पहुंचने का रास्ता दिया जा रहा है जो श्रद्धालु हैं। लेकिन मुख्य रास्ते को रोका गया है और मुख्य रास्ते से अभी भी किसी को जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अर्पिता, सबसे अहम बात यही कि सर्वेक्षण बहुत ही आसानी से और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। तमाम पक्षों के लोग मौजूद हैं, तहखाने को खोल दिया गया है, चाबियां थी और चाबियों से खोला गया है और इस वक्त मैं फिर बताऊं कि एक तहखाने का सर्वेक्षण पूरा भी हो गया है। अब दूसरे तहखाने की तरफ का सर्वेक्षण चल रहा है। ऐसी स्थिति में माना यह जा रहा है कि ये जो सर्वेक्षण है आज काफी कुछ हद तक आज पूरा भी हो जाएगा, लेकिन कल का भी वक्त है, परसों का भी वक्त है। ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि कितनी तेजी से और कितनी जल्दी ये सर्वेक्षण पूरा होता है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। देखिए यहाँ पर जो सर्वे टीम है वो अंदर है, वहां से भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जल्दी से जरा तस्वीर आपको जल्दी से घुमाकर हम हिमांशु से कहेंगे, दिखाइए हिमांशु। देखिए पुलिस की तैनाती आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये तैनाती ऐसे ही है और ये बैरिकेड आप देखिए, उसके पीछे भी आपको बैरिकेड दिखेगा। अब जरा हम आपको 360 डिग्री से जरा हिमांशु दिखाइए कितनी भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है और मंदिर भी, क्योंकि दर्शन नहीं रुका है। देखिए लोग हैं, इधर दिखाइए हिमांशु प्लीज, जरा इधर दिखाइए। देखिए दर्शन करके लोग लौटे। दर्शन हो गया सर? दर्शन हो गया, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा, खुश है? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा। लाइन लंबी है? लाइन से ज्यादा लंबी। एक ही दरवाजा खुला है ना? हाँ, दरवाजा खुला है। दो लाइन मैटर नहीं करती है, मन में श्रद्धा तो लाइन मैटर नहीं करती है। हर हर महादेव। हम हरिद्वार से आए हैं। हरिद्वार से आए हो? आज ही के दिन क्यों? आज ही दिन क्यों, मतलब हमारा वीकेंड था इसलिए हमने प्लान किया था। भगवान ने बुलाया। तो देखिए यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे भगवान ने आज ही बुलाया इसलिए पहुंचे। अब एक जरा अगर बनारस में हो तो मैं दिखाइए। अरे क्या है ये क्या बेच रही हैं आप? बेलपत्र है, दूध है बाबा के लिए। सुबह से लोग आ रहे हैं? हाँ हाँ आ रहे हैं। रोज के बराबर ही लोग हैं या थोड़े कम ज्यादा? नहीं उतनी है। हाँ। अच्छा, तो बिक्री हो गई आपकी? हाँ हो गई मैम। तो देखिए हर हर महादेव। कहाँ से आए हो? हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हो? कैसा माहौल है यहाँ पर? अगर बोले तो सर्वे तो कराना चाहिए, क्योंकि इससे पता चले कि हमारी हिस्ट्री क्या है, कि आखिर क्यों मस्जिद बना, आखिर वहाँ है क्या, कि क्यों नहीं हम लोग को जाया जाता है। आप जब भी जाके देखें मस्जिद मंदिर के नीचे ही आपको मिलेगा। और वैसे सर्वे तो बहुत अच्छी बात है, इसमें डरने की क्या बात। अगर सर्वे पर जाएगा तो हम लोग को हिस्ट्री पता चलेगा और इससे श्रद्धा भाव उसको और अच्छा मिलेगा। और जल्दी से आपको दिखाया, देखिए यहाँ पर ये अनाउंसमेंट, एक सेकंड भैया साइड दीजिए जरा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे अनाउंसमेंट भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ रही है, जिसके बाद बार बार तो यहाँ पर देखिए बकायदा ये अनाउंसमेंट हो रहा है। करना है, अपने दाहिने जाइए, ढूंढीराज गणेश से अंदर, रोड पे मत खड़े होइए प्लीज।